डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने चैप्टर नंबर 5 अ सेलुलर लाइफ के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज में क्या कह रहा है? फर्स्ट एमसीक्यूज, वायरसेस इवॉल्व बाय यूजिंग द, कि वायरसेस जो इवॉल्व होते हैं, जो इवोल्यूशन जो होती है वो किस को सेल के अंदर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सेलुलर ऑर्गेनेल्स का इस्तेमाल करते हैं, या सेल के अंदर जो एंजाइम है सेलुलर एंजाइम, या सेल की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसका राइट जो होगा वो क्या होगा? डी राइट है कि वायरस ऑल ऑफ देम, ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट क्या होगा? डी राइट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 में क्या कह रहा है? द पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस डिपेंड्स अपॉन, कि वायरस की जो पैथोजेनिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो वायरस की जो पैथोजेनिसिटी है, वैसे तो ये चार ऑप्शन ज्यादातर सिमिलर ही है, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट होगा वो कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। ठीक है, क्या राइट होगा? बी राइट है। क्योंकि जैसे ही वायरस किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होता है तो वायरस का जो जीनोम होता है, तो वायरस का जीनोम का मतलब है जो उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, फिर डीएनए हो सकता है या आरएनए, वो सारी पैथोजेनिसिटी जो होती है उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर होती है कि वो वायरस जो है कितना पावरफुल हो सकता है, होस्ट की बॉडी के अंदर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका राइट क्या होगा? बी राइट होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है द बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ, कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो जो होस्ट के अंदर एंटर होता है, उसके बाद वो वहां से जैसे निकलता है तो सेल वॉल को बस्ट करता है या सेल को बस्ट करता है, तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो वहां से निकलने के लिए एक एंजाइम का यूज करता है जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। ये इनके अंदर टेल जो होती है उनके अंदर ये मौजूद होता है। तो इसका राइट क्या होगा? ए राइट होगा। तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेरा लेक्चर है लाइटिक साइकिल के ऊपर, लाइसोजेनिक साइकिल के ऊपर बैक्टीरियोफेज का टॉपिक है, वहां पर मैंने इसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के अंदर। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है? द स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म्स ए न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड, इसको हम नाम क्या देंगे? तो इसका राइट क्या होगा? असेंबली। इसका राइट होगा डी। क्या होता है? जैसे ही वायरस होस्ट के सेल में एंटर होता है, जैसे HIV की पॉइंट है, जैसे वायरस एंटर हुआ और वहां पर वो पहले प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो प्रोटीन की कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, वो लंबी बनेगी, फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। वायरस अपनी बॉडी के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड होगा उसको प्रोटीन को तोड़ेगा, तो उस प्रोटीन को कट करने के लिए, तोड़ने के लिए एंजाइम काम करेगा। उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा कौन सा होता है? प्रोटीएज एंजाइम। उसको कट कर देगा और फिर उसके अंदर न्यू फेज बन जाएंगे, न्यू HIV वायरस के पार्टिकल बन जाएंगे, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं असेंबली। तो यहाँ लिखा है द स्मॉलर प्रोटीन आर कट डाउन एंड फॉर्म्स ए न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड असेंबली। असेंबली का मतलब है मिल जाना, असेंबल हो जाना, कि न्यू प्रोटीन जो बनेगा उसको कट करने के बाद न्यू वायरसेस की प्रोडक्शन होगी, जिसको आप क्या नाम देंगे? असेंबली। ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस, इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है मेरी। फिर एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है? देखें, वायरस दैट सेवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन एंड काजेस पैरालिसिस कार्ड, कि वो वायरस जो डैमेज करते हैं किसको? मोटर न्यूरॉन को। याद रखिएगा किसको? मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स और बॉडी के अंदर पैरालिसिस काज करते हैं। पैरालाइज का मतलब है बॉडी के पार्ट का काम ना करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हाथ पैरालाइज हो गया तो वो हाथ काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो बॉडी की तरफ क्या कहते हैं, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ जो रिस्पॉन्स लेकर आती हैं, एक किस्म की नर्व्स होती हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर पैरालाइज की कंडीशन हो जाती है। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा सी राइट होगा, पोलियो। तो पोलियो बीमारी के अंदर, पोलियो के सब एक ऐसा डिसऑर्डर है, पोलियो की बीमारी में ये हो जाता है कि बॉडी के नर्वस सिस्टम जो है, खास करके जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। फिर वो न्यूरॉन मैसेज बॉडी की तरफ ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, ट्रांसमिट नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉडी का पार्ट काम नहीं करता, जिसको कहते हैं पैरालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखें, प्रोटीन दैट काज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, कि वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो पैथोजेनिसिटी काज करता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर, और प्लस दूसरा एनिमल्स के अंदर। तो उसको हम नाम देते हैं प्रियोन्स। क्या नाम देते हैं? प्रियोन्स। तो वायरस के साथ इसी चैप्टर के अंदर आपने प्रियोन्स और वायरोड्स का भी जिक्र सुना होगा। तो प्रियोन्स जो नाम दिया गया वो प्रोटीन से दिया गया था। प्रियोन्स एक किस्म के, ये भी असेल्युलर, विदाउट सेल, ना इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल है, ना डीएनए, ना आरएनए, सिर्फ ये प्रोटीन की बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो पैथोजेनिसिटी या डिजीज काज करते हैं ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर। तो इसका राइट होगा क्या? ए, प्रियोन्स। फिर एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कह रहा है? सिमिलर देन वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वायरसेस से भी छोटे होते हैं और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, और वो खास करके क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विथ सम डबल स्ट्रैंड रीजन। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंड फॉर्म भी होती है। तो वो उसका राइट क्या होगा? बी राइट होगा, वायरोड्स।
तो वायरोड्स जो हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं, तो वायरस की तरह ही होते हैं ये, लेकिन वायरस से बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ आपको आरएनए मिलेगा, वो भी सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म के अंदर, और कुछ डबल स्ट्रैंड रीजन मौजूद होंगे। तो उसका राइट क्या होगा? बी राइट होगा। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या कह रहा है? डेंगू फीवर, एनसेफेलाइटिस। देखिए एनसेफेलाइटिस ब्रेन की जो लेयर्स कह सकते हैं, ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ को कहते हैं, या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ब्रेन की टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को क्या नाम देते हैं? एनसेफेलाइटिस। इसके अलावा येलो फीवर आर काज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये जो 3 डिसऑर्डर दिए गए ये वायरसेस के कौन से ग्रुप काज करते हैं? तो इसका राइट क्या होगा? ए राइट होगा। एर्बो वायरसेस ये डिजीज काज करते हैं, ये वायरसेस का ग्रुप है एर्बो वायरसेस, ठीक है। बाकी रेट्रो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस करते हैं, जिसमें HIV वायरस आ जाता है। रेब्डो वायरस रबीज वायरस होते हैं जो रबीज डिजीज काज करते हैं, डॉग बाइट वगैरह जो हो जाती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कह रहा है? एड्स मॉस्किटोज इज द वेक्टर ऑफ। एड्स मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का नाम है, मॉस्किटो की कैटेगरी है कि ये वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को कैरी करना, लेके जाना, तो ये वायरस को कैरी करते हैं। ये मॉस्किटो जो होते हैं किस वायरस को कैरी करते हैं? डेंगू वायरस को ह्यूमन की बॉडी में लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं एड्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ कौन से किस वायरस का वेक्टर है? तो डेंगू वायरस का वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपके बुक के टोटल 9 MCQs मौजूद थे, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।